हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा खबर लाया हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ मैनेजर का जॉब निकाला है। टोटल 104 पोस्ट है यहाँ पे, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी मैनेजर के पोजीशन पे। इस जॉब के लिए 16 अप्रैल 2026 से पहले अप्लाई करना है। ये जॉब कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो देखते हैं हम लोग इस जॉब पे कैसे अप्लाई करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सैलरी कैसा होगा, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला पोजीशन है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ग्रुप हेड पे। इसमें टोटल पोस्ट है 4। इसका एज लिमिट है 31 to 45 ईयर्स। दूसरा पोजीशन है टेरिटोरी हेड। इसमें टोटल पोस्ट है 17। इसका एज लिमिट है 27 to 40 ईयर्स। तीसरा पोस्ट है डिप्टी मैनेजर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। इसमें टोटल पोस्ट है 70। इसका एज लिमिट है 24 to 35 ईयर्स। फोर्थ पोस्ट है डिप्टी मैनेजर, मतलब वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट के लिए, मतलब जो इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट होते हैं उसमें टोटल पोस्ट है 13। इसका एज लिमिट है 24 to 45 ईयर्स। तो हर एक पोस्ट पे रिजर्वेशन तो रहेगा ही, मतलब ग्रुप हेड पोजीशन के लिए SC ST OBC और EWS में एक एक पोजीशन है, टोटल 4 पोस्ट। टेरिटोरी हेड का जो पोजीशन था उसमें SC के लिए 5 पोजीशन है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 5 है, EWS वालों के लिए 4 है। तो टोटल 17 पोस्ट है यहाँ पे। फिर डिप्टी मैनेजर जो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर था उसमें SC वालों के लिए 15 है, ST के लिए 20 पोस्ट है, OBC के लिए 12 है और EWS के लिए 23 है। तो टोटल 70 पोस्ट है यहाँ पे। और डिप्टी मैनेजर जो वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट था इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का, उसमें SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 3 पोस्ट, EWS के लिए 3 पोस्ट और जनरल वालों के लिए भी है यहाँ पे 3 पोस्ट। तो टोटल 13 पोस्ट है यहाँ पे। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हर एक पोजीशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, मतलब मैंडेटरी अपलोड हो ग्रेजुएशन करना ही है। कुछ भी ग्रेजुएशन हो सकता है, बीटेक हो, BSc हो, BA हो, BCom हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, वो मैनेजमेंट फील्ड पे होना चाहिए। फिर आप लोगों को एजुकेशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस है। पहला है ग्रुप हेड, उसमें वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वेल्थ मैनेजमेंट या रिटेल बैंकिंग में होना चाहिए। और आपको टीम लीड करने का एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो 5 साल का मिनिमम चाहिए। फिर टेरिटोरी हेड, इसमें मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे ही, और आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम टीम लीड करने का। फिर डिप्टी मैनेजर, जो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर था उसमें मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर या वेल्थ मैनेजमेंट पे ही चाहिए। कोई भी सेक्टर पे हो सकते हैं, मतलब पब्लिक बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, ऐसे फील्ड पे। फिर आपका जो वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट था, मतलब इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट था, उसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 3 साल का। फिर से रिलेशनशिप मैनेजर या इन्वेस्टमेंट काउंसिलर के फील्ड पे चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन कितना होगा यहाँ पे। SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स है, OBC नॉन क्रीमी वालों के लिए 3 ईयर्स, और जो PWD स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए जनरल पे 10 साल, OBC पे 13 ईयर्स और SC ST पे 15 ईयर्स। मतलब ये है जो अपर एज लिमिट होता है ना, वो अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है ये। फिर जो एक्स सर्विसमैन है, जैसे डिपार्टमेंट या आर्मी डिपार्टमेंट या मिलिट्री सर्विस पे जो काम कर चुके हैं, मिनिमम 5 साल जो काम कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद नेशनलिटी क्या होना चाहिए इसमें? इंडियन सिटीजनशिप या इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, सिटीजनशिप इंडियन ही चाहिए। फिर एप्लीकेशन फीस कितना होगा? जनरल EWS या OBC वालों के लिए 850 रुपीज़, और SC ST या PWD स्टूडेंट्स के लिए 175, और वीमेन के लिए भी 175 ही है। इसका सैलरी कैसा होगा? यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट जो दिया हुआ था, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था सैलरी कैसा होगा, लेकिन हाँ ये नेगोशिएबल है, ये लिखा हुआ था। नेगोशिएबल मतलब क्या है? आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था पहले, आपका लास्ट सैलरी कितना था, फिर करंट मार्केट पे वो पर्टिकुलर पोजीशन पे के लिए कैसा सैलरी चल रहा है, वो सब पे डिपेंड करके आप नेगोशिएट कर सकते हो कि आपको कितना सैलरी चाहिए। और हाँ, कम ज़्यादा तो रहेगा ही, वो नेगोशिएट करने से कम ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप लोगों का इनिशियल पोस्टिंग कहाँ पे होगा, मतलब जॉब मिलने के बाद इनिशियल पोस्टिंग कौन से पोजीशन के लिए कौन से सिटी पे होगा?
पहला वो ग्रुप हेड का जो 4 पोस्ट था उसका पोजीशन कोलकाता, लखनऊ, पुणे या बड़ौदा में होगा पहले। फिर टेरिटरी हेड जो है उसका जो 17 पोस्ट था वो मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर और वाराणसी, इन सिटी में से होगा। फिर जो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर था डेप्यूटी मैनेजर के पोजीशन पे, वो अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सूरत, वडोदरा, हैदराबाद, बरेली, चंडीगढ़, उदयपुर, जयपुर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना और वाराणसी, इन सिटी में से होगा। फिर डिप्टी मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस का जो पोजीशन था उसके लिए दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और सूरत, इन सिटी में से होगा। हाँ, लेकिन बात यह है कि आप लोगों का जो इनिशियल पोस्टिंग होगा ना जिस सिटी में होगा उनमें से ट्रांसफ़र हो सकता है आप लोगों को, बीच में तो ट्रांसफ़र होता रहेगा और बैंक जहाँ पे जिसको ट्रांसफ़र रहेगा वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। फिर इसका एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जॉब तो मैं पहले बोल चुका, कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है। इसका इनिशियल पीरियड होगा 5 ईयर्स, 5 साल तक होगा ये। और उसके बाद अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो बैंक उसका जो पीरियड रहेगा जॉब का वो इंक्रीज करता रहेगा। फिर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप इसी वेबसाइट पे आइए careers.studyme.in, ये हमारा ही प्लेटफॉर्म है। इस पर आके आप लोग जब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप लोग उस वेब पेज पे पहुँच जाएगा जो उन लोगों का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल है। वहाँ पे जाके आप लोग यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए पहले अपना फ़ोन नंबर और ईमेल डाल के। फिर आप लोग को एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर से आप लोग फिर से यहाँ पे ही आके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर सिग्नेचर फोटो वगैरह जो भी आप लोग करना है वो आप लोग कर दीजिए आप लोग। उसके बाद जो जितना फ़ी है जिस कैटेगरी में वो पे कर दीजिए। उसके बाद रेफरेंस जो फॉर्म मिलेगा या रेफरेंस शीट जो मिलेगा वो डाउनलोड करके रख दीजिए। अभी ऐसे ही आप लोगों को अगर कुछ जॉब का एडवर्टाइजमेंट रेगुलरली चाहिए तो आप लोग यही वेबसाइट पे ये व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख दीजिए, आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। या तो आपका ईमेल भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको मेल मिलता रहेगा, जो भी जॉब निकालेगा उसका मेल आपको मिलते रहेंगे। या तो आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके दे दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।